अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात देश भर में तीनों कृषि कानूनों की, जिनके खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। बीते 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट बैठक में भी कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। बावजूद इसके किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और वो एमएसपी की गारंटी समेत अपनी अन्य मांगे पूरी होने पर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर हरियाणा, पंजाब से भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहे हैं। किसान संगठनों ने 1 साल पूरा होने के मौके पर एकजुट होने का ऐलान किया है और अब इसे देखते हुए दिल्ली की सीमा पर फिर से बड़ी संख्या में बैरिकेड लग गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो कानून को अपने हाथों में ना ले। इससे पहले 26 जनवरी को किसानों की रैली के दौरान काफी उपद्रव देखने को मिला था। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में किसानों का जमावड़ा लग गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली बॉर्डर से, जहां बड़ी संख्या में किसान एक बार फिर से जुड़ने लगे हैं, वहां फिर से आने लगे हैं। तीनों कृषि कानून तो प्रधानमंत्री मोदी ने वापस ले लिए, लेकिन अभी भी किसानों की कुछ ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करना चाहते। वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिसमें उनकी कई सारी मांगे शामिल हैं। उनमें किसानों के ऊपर जो केस हुए थे उनको वापस लेना चाह रहे हैं, एमएसपी पर गारंटी कानून बनवाना चाह रहे हैं, जिन किसानों की प्रदर्शनों में मौत हुई है उनको भी मुआवजा दिलाना चाहते हैं। तो ये तमाम उनकी मांगे हैं जो वो चाहते हैं कि सरकार मांगे। धर्मेंद्र मलिक किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। जी नमस्कार जी। किसानों का जो आंदोलन है वो खत्म नहीं हो रहा है। अब आप नई मांगों के सामने आ रहे हैं, सामने लेकर के, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये किसने बताया कि नई मांग है? मांग तो वही पुरानी है कि भाई कृषि कानून वापिस हो और एमएसपी जो है गारंटी बने जी। और एयर पोल्यूशन और बिजली बिल पे हमारी पहले ही बात हो चुकी है। इस पे सरकार को बस केवल काम करना है और आप लोगों ने भी चला था उस समय की भाई 2 मांगों पे सहमति बनी। तो और देखिए, आंदोलन जब इतना लंबा होता है तो उसमें बहुत मसले होते हैं। मुख्य में इसलिए दर्ज हुए हैं कि आंदोलन चल रहा था, सादत इसलिए हुई है कि आंदोलन में लोग थे। तो सरकार, देखिए, लोकतंत्र में वन साइडेड फैसले नहीं होते हैं। सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और उनके मसलों का समाधान करना चाहिए। तो तमाम मसले किसानों के हैं, उनका समाधान हो तो किसान जो है अपने घर को जाए। कोई हम आंदोलन का हमारा कोई ये थोड़ा है कि आंदोलन हमारा कोई व्यवसाय है कि आंदोलन में ही बने रहना है जी। लेकिन धर्मेंद्र जी, किसान आंदोलन की वजह से पिछले 1 साल से जितनी ज्यादा परेशानियां हुई हैं, क्या उस पर आपकी नजर गई है? जगह जगह रोड जाम, लोगों को आने जाने में परेशानी, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हुई हैं। तो क्या लगता है कृषि कानून जो तीनों मान लिए उसके बावजूद आपका जो आंदोलन है वो खत्म नहीं हो रहा? परेशानी तो किसानों को ज्यादा हुई है। 700 से ज्यादा शहादत हुई है। 1 साल सड़क पे किसान 4 मौसम देखे हैं जी। तो परेशानी तो सबके लिए है। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष करने में परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। ठीक है। हमारे तो देश के नागरिकों से भी हमने कई बार क्षमा के साथ कहा है कि आप एक दिन के लिए अन्नदाता का सहयोग करें। ठीक है धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे कि परेशानी हुई है लोगों को, लेकिन फिर भी वो अपनी मांगों के लिए आंदोलन को जारी रखेंगे। और अब आपको एक बार फिर से संसद भवन के कार्यक्रम में ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हुआ है जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहां पहुंचाया है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी की जंग में जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। आज
26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वह ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आदरणीय महानुभाव, कभी हम सोचें कि आज अगर हमें संविधान निर्माण करने की नौबत होती तो क्या होता। आजादी के आंदोलन की छाया, देशभक्ति का ज्वार, भारत विभाजन की विभीषिका, इन सब के बावजूद भी देश हित सुप्रीम हरेक के हृदय में यही एक मंत्र था। विविधताओं से भरा हुआ देश, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक पंथ, अनेक राजे रजवाड़े, इन सब के बावजूद भी संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक बंधन में बांध करके आगे बढ़ाने की योजना बनाना, आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। ये उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उनके भी अपने विचार होंगे, उनके विचारों की भी धारा होगी, उस धारा में धार भी होगी, लेकिन फिर भी राष्ट्रहित सुप्रीम होने के नाते सबने मिल बैठ करके एक संविधान दिया। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। और अब संसद में पास हुए तीनों कृषि कानूनों की बात, जिनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा कर दी थी। अब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उन लोगों को लेकर चिंता जाहिर की है जो कानूनी, वैध और संवैधानिक चीजों का एड़ी चोटी का जोर लगाकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों के लिए ये दावा करना एक फैशन बन गया है कि वो संविधान को स्वीकार नहीं करते। कानून मंत्रालय के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब संसद कोई विधेयक पारित करती है या जब विधानसभा कुछ कानूनों को मंजूरी देती है, तब तक ये कहने का कोई कारण नहीं है कि हम इस अधिनियम का पालन नहीं करते, जब तक कि ये असंवैधानिक ना हो। और आज संविधान दिवस है। आज़ाद भारत के इतिहास में 26 नवंबर की खास अहमियत है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया और देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि हमारे देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस खास दिन पर डॉक्टर अंबेडकर ने
4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में दिए एक भाषण का एक अंश शेयर किया, जिसमें उन्होंने मसौदा समिति के तय किए गए प्रारूप संविधान को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। वहीं कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दल संविधान दिवस के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने का ऐलान किया है। केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार ने संविधान दिवस मनाया और इसके बाद हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार से अब 3 दिन अयोध्या, बलरामपुर, गोंडा, गोरखपुर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को पहले लखनऊ में संविधान दिवस पर संविधान उद्देशिका पाठन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वो अयोध्या जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचेंगे, वो देवी पाटन मंदिर जाएंगे, मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे और 27 नवंबर को गोंडा के दौरे पर होंगे। गोरखपुर और वाराणसी जाने का भी सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रयागराज जाएंगी। वो प्रयागराज के सोनाव विधानसभा के गौरी गांव में मजदूरी करने वाले फूलचंद पासी और उनकी पत्नी, बेटे और बेटी की हत्या मामले में परिवार से मिलेंगी। जानकारी की माने तो कुछ स्थानीय दबंगों ने कुछ दिन पहले उनके घर जाकर उन्हें धमकाया था, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। प्रियंका गांधी गौरी पहुंचकर मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर उनका दुख बांटेंगी। आपको बता दें कि फाफामऊ के गौरी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। मृतकों में फूलचंद, उनकी पत्नी और बेटा और बेटी शामिल हैं। वहीं किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसान नेता राकेश टिकैत एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा है। टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी की मदद करने वाला बताया। यहां तक कि टिकैत ने ओवैसी को बेलगाम सांड तक कह डाला। टिकैत ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक आपके यहाँ बेलगाम सांड खुला छोड़ा हुआ है, वो बीजेपी की मदद करता है, उसे यही बांध कर रखो, यहाँ से बाहर मत जाने दो। वैसी बोलता कुछ है और उसका मकसद कुछ और होता है। वो जहाँ जाता है वहाँ बीजेपी की मदद करता है। वो बयान कुछ होगा और बीजेपी वाले उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। वो देश में हिंदू मुस्लिम करवाने का काम करता है। टिकैत ने बड़ा आरोप लगाया कि जहाँ बीजेपी को हार का डर होता है वहाँ ओवैसी की रैली कराई जाती है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से दहशत का माहौल है। अब यूके के स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद ने 6 देशों की उड़ानों के अस्थायी निलंबन की घोषणा की। ये ऐलान दक्षिण अफ्रीका में 30 से ज्यादा म्यूटेशन के साथ एक नया कोविड वेरिएंट फैलने की रिपोर्ट के बीच किया गया है। यूके की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने बयान जारी करते हुए कहा कि वेरिएंट में बड़ी संख्या में स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन के साथ वायरल जीनोम के अन्य हिस्सों में म्यूटेशन भी शामिल है। ये जैविक रूप से महत्वपूर्ण म्यूटेशन है जो वैक्सीन, ट्रीटमेंट और ट्रांसमिशन के वायरस के बदलाव कर सकते हैं। इस म्यूटेशन को लेकर और ज्यादा डेटा की जरूरत है, लेकिन हम अभी सावधानी बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 अफ्रीकी देशों को रेड लिस्ट में जोड़ा जाएगा, जिसके बाद वहां की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।